इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम् अगच्छेतो हयस्य परिपन्थिनो। हे पृथा पुत्र, हे कुंती पुत्र, हर इंद्रिय के विषय में राग आकर्षण और द्वेष प्रतिकर्षण विकर्षण सदैव स्थित होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह राग द्वेष के वश में ना रहे, क्योंकि ये दोनों ही राग द्वेष उसके सन्मार्ग के लिए बाधक हैं, उसके रास्ते के लिए कष्टकारी हैं। इसलिए इनका सदैव सदैव के लिए परित्याग कर देना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वानुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, दोष युक्त कमियों वाला अपना धर्म कर्तव्य भी दूसरे के सुचारू रूप से किए गए धर्म से बेहतर है या बेहतर होता है। अपने स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि परधर्म या दूसरों के धर्म में भय उत्पन्न होता है, जो हमें डराता है, हमें कष्ट देता है। इसलिए अपने ही धर्म के अनुकूल चलना चाहिए। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। अर्जुन कहता है, हे वृषणिनंदन, हे श्री कृष्ण, मनुष्य इच्छा न होते हुए भी पाप क्यों करता है? जैसे कोई बलपूर्वक उसे करवा रहा हो, ऐसा क्यों होता है? कृपया हमें बताने का कष्ट करें। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्नेयन्मी बैरिणम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कौन्ते, यह काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है और यह रजोगुण से उत्पन्न होने वाला पदार्थ है। ये बहुत भूखे, अतृप्त और महान पाप करने वाले हैं। इसलिए तुम इस संसार में इन्हें ही अपना शत्रु समझो, इन्हें ही अपना बैरी समझो। धूमेन आव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन चा यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम् आवृतम्। हे अर्जुन, हे पृथा पुत्र, जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण मैल से और गर्भ भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे ही यह ज्ञान भी काम द्वारा ढका रहता है और काम के ही द्वारा हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। आवृतम ज्ञानम मितेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण अनलेन चा। हे पृथा पुत्र, हे अर्जुन, जो अग्नि के समान कभी न भरने वाला है और ज्ञान के स्वरूप
ज्ञानी का भी नित्य शत्रु है, उसने इस ज्ञान को ढक दिया है। अर्थात यह कामना या वासना ही वह शक्ति है जो ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान को भी ढक देती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानं मोच्यते एतैर्विमोहयत् एष ज्ञानम अवृत्त देहिनम। हे अर्जुन, हे पृथा पुत्र, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है, अर्थात अपने वश में करता है। इसलिए इससे सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को अपने बस में करके और इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी कामी को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल और उसको सदैव सदैव के लिए नष्ट कर दे, तब जाकर तुम जो है अपने कार्य में सफल होगे। इंद्रियाणि परन्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सा। अर्थात हे पृथा पुत्र, हे अर्जुन, कहा गया है कि इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से ऊपर है मन, और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है यह आत्मा। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम कामना या वासनाओं से लड़ना चाहते हो तो सिर्फ इंद्रियां दबाने से नहीं होगा। तुम्हें मन को ऊपर उठाकर बुद्धि को नियंत्रित करना होगा और फिर बुद्धि को आत्मा में स्थित करना होगा, तब जाकर तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्ममानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हे पृथा पुत्र, इस प्रकार बुद्धि से अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को अपने बस में करके, हे महाबाहो, तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो, इसका नाश कर दो। क्योंकि जैसे अभी तक तुमने यह प्रक्रिया की, तब जाके तुम अपने कार्य में सफल होने के योग्य रहोगे। इस तृतीय अध्याय कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे पृथा पुत्र, हे अर्जुन, कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन निष्काम भाव से। और आप कामना और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। तुमने आत्मा को जान लिया है और विवेक पूर्ण कर्म करते हुए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर ही मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। इसलिए हे अर्जुन, इन सारी चीजों पर विचार करो और अपने कर्म में तल्लीन हो जाओ, आगे बढ़ते रहो। जय श्री राधे। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम
तृतीयो अध्यायः